हम उस तस्वीर के पीछे छिपे हुए विचारक, लेखक और समाज सुधारक की कहानी जानेंगे। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें भगत सिंह के कुछ अनसुने किस्से दबे हुए हैं। कहते हैं ना, किसी भी इंसान की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। भगत सिंह के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही था। क्रांति की जो आग थी ना, वो बहुत बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर जल चुकी थी। जरा सोचिए, साल है 1919। जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड अभी अभी हुआ है। पूरा देश सदमे में है, गुस्से में है। और इसी माहौल में एक 12 साल का लड़का है जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। उस हत्याकांड के ठीक अगले दिन ये 12 साल का लड़का भगत सिंह स्कूल बंक करके सीधा अमृतसर पहुंच जाता है। और वहां जाके वो उस बाग के खून से सनी मिट्टी को एक छोटी सी बोतल में भर लेता है। और ये बोतल सिर्फ एक बोतल नहीं थी, ये उनके लिए आज़ादी की लड़ाई का एक जिंदा प्रतीक बन गई, एक संकल्प बन गई जिसे वो रोज देखते थे। और अगर आपको लगता है कि 12 साल की उम्र बहुत कम थी, तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब भगत सिंह सिर्फ 8 साल के थे, तब भी उनकी सोच अपनी उम्र के बच्चों से कितनी अलग थी। देखिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के सपने देखते हैं, उस उम्र में वो कहते थे, मैं खेतों में बंदूकें उगाऊंगा। क्यों? ताकि अंग्रेजों को भगा सकूं। मतलब आप सोचिए, 8 साल का बच्चा। आजादी का जज्बा तो जैसे उनके खून में ही था, बचपन से। तो बचपन का ये जो जज्बा था, ये आगे चलकर एक बहुत गहरी सोच, एक विचारधारा में बदल गया। भगत सिंह की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जो हर तरह के भेदभाव और जुल्म से आजाद हो। उनके लिए इनकलाब का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, इसका मतलब बहुत गहरा था। एक आज़ादी थी राजनीतिक, यानी अंग्रेजों से, लेकिन एक और आज़ादी थी सामाजिक आज़ादी। समाज के अंदर जो जातिवाद था, छुआछूत थी, इन बुराइयों से आज़ादी, ये था उनके लिए असली इनकलाब। और अपनी इसी सोच को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को वो कदम उठाया, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। जैसा उन्होंने खुद कहा था, मकसद था बहरों को सुनाना। इसीलिए तो उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, खुद को गिरफ्तार होने दिया, ताकि अदालत को ही अपनी बात कहने का एक मंच बना सकें। पर उनकी सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे दमदार संदेश तो उनकी शहादत से ठीक पहले सामने आया। एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि उनकी सोच अपने वक्त से कितनी कितनी आगे थी। तारीख थी 23 मार्च 1931। फांसी में बस कुछ ही घंटे बचे थे। उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी खाना जेल के एक दलित सफाई कर्मचारी, जिनका नाम बोगा था, उनके हाथों से बनेगा। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में, जब छुआछूत समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए था। उस वक्त भगत सिंह ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को भी समाज की इस सबसे बड़ी बुराई पर चोट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तो हुई विचारों की मजबूती, लेकिन उनकी हिम्मत सिर्फ विचारों में नहीं थी, वो शारीरिक रूप से भी उतने ही मजबूत और निडर थे। चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने मौत और जुल्म का सामना किया, अपने उसूलों से बिना हिले। ये बात है 21 अक्टूबर 1929 की। लाहौर जेल में अंग्रेज अफसर रॉबर्ट्स ने उन पर और उनके साथियों पर बहुत जुल्म ढाए। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उनके साथी तो मार खाते खाते बेहोश हो गए, लेकिन भगत सिंह, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। ये किस्सा उनकी सिर्फ वैचारिक हिम्मत का नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक सहनशक्ति का भी सबूत है। उनकी फांसी का दिन तय हुआ था 24 मार्च सुबह 6 बजे। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनसे इतना डरती थी, उन्हें डर था कि कहीं सुबह जनता का सैलाब ना उमड़ पड़े। इसी खौफ से उन्होंने फांसी का वक्त बदल दिया और उन्हें 11 घंटे पहले 23 मार्च की शाम 7 बजे ही फांसी दे दी। अब जरा उस आखिरी पल को सोचकर देखिए। जेलर उनकी कोठरी में आता है उन्हें फांसी के लिए ले जाने। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और अंदर भगत सिंह क्या कर रहे हैं? वो बड़े आराम से, पूरी शांति से एक किताब पढ़ रहे हैं। जब जेलर ने उन्हें चलने के लिए कहा, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने किताब से नजरें उठाए बिना कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने वो पन्ना पूरा किया, किताब को सहेज कर रखा और फिर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की ओर चल दिए। विचारों के लिए ऐसी दीवानगी, ऐसी निष्ठा। सोचिए, उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन इस 23 साल के नौजवान ने जो सोच, जो हिम्मत दिखाई, वो आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी विचारधारा थे। तो भगत सिंह के ये किस्से हमें सिर्फ उनकी बहादुरी की याद नहीं दिलाते, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने जिस आज़ादी का सपना देखा था, एक ऐसी आज़ादी जहां कोई किसी का शोषण ना करे, जहां जाति पाति और नफरत की कोई जगह ना हो, क्या वो सपना, क्या वो आज़ादी हम सच में हासिल कर पाए हैं? इस पर सोचना तो बनता है।